सभी साथियों का, सभी दर्शकों का, सभी आगंतुकों का, नए आने वालों का, पुराने आने वालों का, सीनियर साथियों का, महिलाओं का, पुरुषों का, सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं। बहुत लंबे अंतराल के बाद इस प्रोग्राम में आने का मुझे मौका मिला है, मुझे सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं। और 2024 को जो नाम मैंने दिया है, 2024 को जो नाम मैंने दिया है वो नाम दिया है ईयर ऑफ ग्रोथ। मेरी डायरी जब 2024 की बनी तो मैंने इस पर नाम लिखा है ईयर ऑफ ग्रोथ और ईयर ऑफ एक्सपांशन। यानी हमें हर तरीके से बढ़ना है, नए भारत का निर्माण। और मैं जितने भी दर्शक आज बैठे हुए हैं मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि आपको ये गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि आप आरसीएम के साथ होकर, आरसीएम का साथ देकर या आरसीएम में शामिल होकर नए भारत के निर्माण में अपनी भी भूमिका निभा कर सकते हो। मैं तो आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर मैं किसी को अच्छे शब्द बोलकर उसके खून की वृद्धि करता हूं तो ये भी एक तरह का रक्तदान है। और मैं किसी की पीठ थपथपाकर उसकी थकान उतारता हूं तो ये भी एक तरह का श्रमदान है। और किसी की हौसला अफजाई करके तो आप नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए, मतलब आपके बिजनेस को ज्वाइन करने का या इस अभियान में शामिल होने का सबसे बड़ा मकसद हो सकता है कि मुझे भी नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका थोड़ी कम या ज्यादा अदा करनी है, तो आप कर सकते हैं। ये मौका आपको आरसीएम का ये महाअभियान देता है। और अगर इस प्राण गीत को आप अपनी रग रग में बसा लेते हैं और रग रग में, नस नस में समा लेते हैं तो आपका जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। इस प्राण गीत को अगर आप लगातार 90 दिन तक बोलते हैं और 90 दिन तक याद रखते हैं तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि जिस प्राण गीत की मूल भावना हो कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, ये दो लाइनें ही मेरे ख्याल से किसी के जीवन को, लेकिन जब तक ये शब्द शब्द बने रहेंगे तब तक ये शब्द शब्द बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये शब्द आपका जीवन बन जाएंगे उस दिन आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। उसके लिए आपको 90 दिनों तक इन शब्दों को आत्मसात करना होता है। और ये प्राण गीत आपके जीवन को रूपांतरित करने की मास्टर की बन सकता है, चाबी बन सकता है, और भारत को नया भारत बनाने की चाबी बन सकता है। और जो हमारे तीन बड़े उद्देश्य हैं इसमें हम बिल्कुल महती भूमिका निभा सकते हैं। जिसमें स्वास्थ्य रक्षा में हम बिल्कुल बेजोड़ काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। स्वावलंबन के मामले में हम लाखों जिंदगियों को बदल सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण के मामले में अगर मैं बोलूं तो भारत 48 करोड़ 75 लाख महिलाओं का देश है। महिलाएं में जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनकी संख्या बता रहा हूं, 48 करोड़ 75 लाख, 48 करोड़ 75 लैक्स। उसमें से 15 करोड़ महिलाएं वो है जो इसी तरह का काम करना चाहती, जिस तरह का काम आरसीएम यानी आजादी के साथ, जैसे लक्ष्मी मैडम अभी कहते ना कि हाउस वाइफ होते हुए अपना सारा काम करते हुए इस काम में अपने को अपनी मन मर्जी से समय निकालकर आजादी के साथ शामिल हो सकती है, उतनी आजादी के साथ में महिलाएं पंख लगाकर कामयाबी की दुनिया में उड़ना चाहती है। और उस दिशा में आरसीएम का ये अभियान और महाअभियान आपको आगे बढ़ने का उन्नत मौका देता है। यानी ये तीनों उद्देश्य इतने ग्रेट हैं, इतने महान है, और उसमें हमारी ये प्रोडक्टों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हमारे कुछ प्रोडक्ट तो मैं बेधड़क ऐसा बोल सकता हूं कि आपके घर में वो प्रोडक्ट घुसते हैं और बीमारी घर से बाहर निकल जाती है। मतलब प्रोडक्ट का घर में एंट्री लेना ही बीमारी के घर से बाहर निकलने का माध्यम और कारण और नियमित बन जाता है। और फिर जैसे जैसे आप प्रोडक्टों की डेप्थ को समझते हैं, प्रोडक्टों की गहराई को समझते हैं, और प्रोडक्ट जब आपके जीवन का अभिन्न रंग बनते हैं तो स्वास्थ्य रक्षा में आपको बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। और स्वावलंबन तो फिर हमारा है, क्योंकि आरसीएम अकेला, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में, अब ये बात मैं जो कह रहा हूं, जो शब्द वोकेबलरी में काम में ले रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये बात बहुत कहने के पहले बहुत ताकत लानी पड़ती है। पूरी दुनिया में आरसीएम अकेला ऐसा सिस्टम है जहां पर उच्च गुणवत्ता और वाजिब कीमत, टॉप क्वालिटी और वाजिब कीमत के प्रोडक्ट, वो भी दैनिक उपयोगी हो और स्वास्थ्य वर्धक हो,
ये 4 ऐसे बड़े पैमाने हैं जिस पर खरा उतरने वाले प्रोडक्ट आपके घरों में अगर कंसिस्टेंसी से यूज होने लग जाते हैं तो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के अगर ये प्रोडक्ट ईमानदारी से घरों में एंट्री ले लेते हैं तो आपका ये बिल्कुल तीनों उद्देश्य आपके पूरे होने लग जाते हैं। और फिर खास तौर में ऐसा बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास हो कि डिपो पूरे भारत के हर कोने में डिपो खुले हुए हों और 10,000 से अधिक मतलब डिलीवरी के सिस्टम खुले हुए हों, 1.5 लाख ये डिस्प्ले वॉल जैसी मजबूत व्यवस्था खुली हुई हो और साथ में सामाजिक सेवा और नए भारत के निर्माण में मदद करने के लिए हम ब्लड हेल्पलाइन मतलब ये ब्लड डोनेशन जैसे अभियान से जुड़ सकते हैं। और भी अनेक अभियान हमारे वृक्षारोपण से लेकर अनेक सामाजिक अभियान चलते हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं मेरे को जो समय मिला है कम समय में सफलता के कुछ अचूक मंत्रों के ऊपर, सफलता की उस अचूक मंत्र पे बात करना चाहता हूं। उसमें जो अभी का जो जनवरी का फोकस मंथ चल रहा है 2024 जनवरी का जो मिशन हमने लिया हुआ है कि नई ज्वाइनिंग, तो अब मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, सारे लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप कहेंगे नई ज्वाइनिंग क्यों करें, नई ज्वाइनिंग क्यों करें। तो पहले वहां क्लियर होना, अब नई ज्वाइनिंग कैसे करें वो सारी बात मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूं। तो आपका फोकस इस पर क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और उसमें सफलता आपको कैसे मिलेगी, ये मैं आज आपको कुछ थोड़ा आज और कल दिन को 1 बजे के प्रोग्राम में 2 बजे के प्रोग्राम में इसको डिटेल में मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। कैसे आरसीएम में 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, उस संकल्प को लिया और पूरा किया। अगर वो किया जा सकता है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर उन परिस्थितियों में किया जा सकता है तो आज की परिस्थितियों में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो फोकस मिशन 2024 में नई ज्वाइनिंग, देखो पहले तो 3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ी सफलता चाहते हैं, जीवन को महान जीवन में बदलना चाहते हैं या जीवन को उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदलना चाहते हैं और जीवन को जीवंत बनाना चाहते हैं तो 3 तरीके होते हैं। एक तो काम करें केवल हम और पैसा भी कमाएं केवल हम, जैसा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। भाई मेरा भी ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें मैं काम करता हूं और मैं पैसा कमाता हूं और कोई उसमें नहीं कमाता है। और दूसरा तरीका होता है प्राइवेट जॉब जिसमें काम करें हम और अमीर बने कोई और, यानी कहते हैं ना कि मैं कर तो रहा हूं पापी पेट के लिए लेकिन असल में ज्यादा कर रहा हूं सेठ के लिए। ये तीसरा तरीका होता है काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम और पैसा कमाए, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सेटअप। और इसके लिए क्या चाहिए, टीम चाहिए, पैसा कमाए हम सब। और यही आरसीएम का सिस्टम है और यही आज हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है। तो आपको अगर काम करे पूरी टीम तो क्या चाहिए, टीम चाहिए। आज की तारीख में ये बिल्कुल आजमाया हुआ फार्मूला है कि जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उसके पास उतनी बड़ी सफलता है। अगर कोई आपके बिजनेस में आपके अपलाइन है तो वो अपलाइन इसलिए है कि उनके पास नेटवर्क बड़ा है। बड़ा नेटवर्क बड़ी सफलता की गारंटी करता है, बड़ा नेटवर्क बड़ी सफलता की जिम्मेदारी लेता है। तो आपको नेटवर्क बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नई ज्वाइनिंग पर फोकस होना पड़ेगा। आप कोई भी बड़ी सफलता बिना बड़े नेटवर्क के पा नहीं सकते। और अब बात करूंगा मैं ज्वाइनिंग पर फोकस महीने की, लेकिन अब इसको कैसे प्रैक्टिकल करना उसके ऊपर मैं आज आपके साथ एकदम सरल विधि से सरल भाषा में बात करूंगा। और बिल्कुल कि ज्वाइनिंग का फोकस है और अभी ज्वाइनिंग के फोकस को कितना गुना करना, 1000 गुना करना, 100 गुना करना, ये सब आपके दमकम का खेल है। लेकिन उसके लिए जिन शब्दों को आपको आपकी डायरी में नोट करना है वो शब्द मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन वो शब्द आज आप लिख लें। उसमें से पहला शब्द है होम मीटिंग। आपका होम मीटिंग लेने की जादूगरी जब तक आप में डेवलप नहीं हुई है आप अपने अपलाइन की मदद लो। अगर आपको ज्वाइनिंग पर फोकस होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसका नाम है होम मीटिंग। और होम मीटिंग के अलावा दूसरा जरूरी नाम है आपके पास लिस्ट बनाने की कितनी बड़ी कला है। क्योंकि आप वैसे शादी की लिस्ट बनाने की कहेंगे तो मोबाइल में 200 नाम मिल जाएंगे, लेकिन जब आरसीएम के नाम पे लिस्ट बनती है ना तो पसीने आ जाते हैं। इसलिए लिस्ट बनाने की कला है होती है और वो भी तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। और तीसरा तरीका होता है फॉलो अप।
क्योंकि फॉलोअप एक विज्ञान है। फॉलोअप कैसे किया जाता है कि आपके बुलाने से लोग आए, मतलब फॉलोअप की साइंस को समझना, फॉलोअप की टेक्निक को समझना। और जो चौथा विज्ञान है कि फोकस, स्टेशन को फोकस करना और डिलीवरी सिस्टम को फोकस करना। और पावर ऑफ कॉलिंग, आपकी कॉलिंग में और फॉलोअप में दोनों में अंतर है, तो कॉलिंग में और पावर ऑफ लिस्ट, ये सारे काम आपको। लेकिन इन सब के बीच में एक शब्द आता है जिसका नाम है जंपिंग थ्रू विंडो। इसके ऊपर डिटेल में मैं कल 1 बजे के प्रोग्राम में बात करूंगा। जंपिंग थ्रू विंडो, अगर आपको जंपिंग थ्रू विंडो आ गया, ये शब्द सीखा था मैंने कदम सिंह राठी से। और ये कदम सिंह राठी की मैंने ये विशेषता देखी कि किसी भी शहर में वो एक ही बात बोलते थे, बस उस शहर में मेरे को पांव रखने की जगह दे दो और एक होम मीटिंग करा दो। बस उस होम मीटिंगों में से मैं नई होम मीटिंगें निकालूंगा जिसका नाम होता है जंपिंग थ्रू विंडो। और वो उस शहर में 3 दिन रुकते और 3 दिन में, एक दिन में 8-8 होम मीटिंग करते, और वो शहर में लोग, शहर खड़ा हो जाता। वो पूरा प्रैक्टिकल टेक्निक में कल आपको एग्जाम्पल के साथ दिन के 1 बजे के प्रोग्राम में सिखाऊंगा, क्योंकि वो एक लंबा विषय है, जंपिंग थ्रू विंडो। मतलब इस जंपिंग थ्रू विंडो को आज तक आपने ना कहीं पढ़ा होगा ना कहीं सुना होगा, लेकिन जिसको जंपिंग थ्रू विंडो आ गया, यानी अपनी एक होम मीटिंग में से नई होम मीटिंग को पैदा कर लेना, और उस नई होम मीटिंग में से फिर तीसरी होम मीटिंग को पैदा करना अनलिस्टेड। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे मेरे को भिलवाड़ा से राजा राम जी ने मतलब गंगानगर बुलाया, मतलब राय सिंह नगर बुलाया, 32 लोगों की मीटिंग हुई। और वहां से मुझे तेजपुर आसाम लेके गए जहां 200 लोगों की मीटिंग हुई। वहां से फिर मुझे दूलियाजान ले गए, और वहां से फिर मुझे गुवाहाटी। यानी कैसे जंपिंग थ्रू विंडो से हमने पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस को फैलाया, उसकी प्रैक्टिकल बातें। तो ये 5 गुना 10 गुना, हाँ, उतना दमखम आप में चाहिए, एक दिन में 8 होम मीटिंग लेने की ताकत आप में चाहिए। दूसरा, इसका कोई अगर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको सीखना है तो एसपी वर्मा, आपको वाराणसी के एसपी वर्मा जी जो सुनना कला है, उनसे आप देखेंगे तो वो एक दिन में 8 होम मीटिंग 6 होम मीटिंग वाराणसी जैसे शहर में लेके, आज हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा गैदरिंग अगर कहीं पर होती है तो वो वाराणसी। तो ये, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें कला के तौर पे आपको नहीं आएगी, विज्ञान के तौर पे आपको नहीं आएगी, ये चीजें काम नहीं करेगी। मैं बोल दूं कि आप तो कल ज्वाइन कराने के पहले लिस्ट बना लो, तो वो लिस्ट बनाना उसको आता नहीं है। वो जैसे ही आरसीएम के साथ लिस्ट बनाने की लगेगा तो उसके हाथ काम उड़ने लग जाएंगे। ये तो नहीं करेगा, उसका कैसे नाम लिखूं, उसको कैसे बुलाऊंगा, ये सारे भूत प्रेत उसके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए वहां पर जो चीज काम करती है प्रैक्टिकल, उसका नाम है जंपिंग थ्रू विंडो, जो कि मैं कल आपको 1 बजे के प्रोग्राम में प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। क्योंकि अभी तो थोड़ा समय का अपना एक फोकस टाइम होता है। तो ज्वाइनिंग को सक्रिय ज्वाइनिंग में बदलने का तरीका है जंपिंग थ्रू विंडो। और ज्वाइनिंगों को गुणात्मक बना बना देना, उसका तरीका भी है जंपिंग थ्रू विंडो। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, या तो आपको होम मीटिंग लेना आना चाहिए, या फिर आपके अपलाइन की मदद आपको मिलनी चाहिए जिसको होम मीटिंग लेना आता है और होम मीटिंग के रिजल्ट निकालना आता है। ये सबसे विशेषता देखी मैंने कदम सिंह घाटी में, कि वो एक होम मीटिंग में से नई होम मीटिंग निकालकर एक दिन में 8 होम मीटिंगें कर लेना, 8-8 होम मीटिंगें एक एक दिन में कर लेना, या उससे ज्यादा भी कर लेना। और उन होम मीटिंगों में से नई होम मीटिंग की लिस्ट अपने आप बना देना। बिल्कुल, वो आपको प्रैक्टिकली सीखना होगा, तब ये चीजें काम करेगी, फोकस आपका काम करेगा, आपके सोचने से काम नहीं होगा। और अगर हम सारे लोग, मतलब पूरा का पूरा आरसीएम इस टेक्निक को सीख लेता है, जंपिंग थ्रू विंडो को सीख लेता है, होम मीटिंग की जादुई टेक्निक को सीख लेता है, लिस्ट बनाने के तरीके को सीख लेता है, कॉलिंग और फॉलोअप को सीख लेता है, तो फिर हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकते हैं, अनिवार्य के अलावा किसी भी विषय पर। और साथ में सब चीजें, टीम के हर साथी की ऊर्जा जब आप इस पे लगा देते हैं तो वो बाकी के काम ऑटोमेटिक पैदा होंगे। मतलब साथ में दूसरी इतनी ज्वाइनिंग आएगी तो इतने काम भी तैयार होंगे, और वो सारे काम आपको करने होंगे। और ये सक्रिय और गुणात्मक तभी बदलेगा जब आपकी होम मीटिंग की क्वालिटी, आपकी जंपिंग थ्रू विंडो की क्वालिटी, और ये आपके इसके अनेकों लाभ आपको ऑटोमेटिक मिलने लग जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए क्या चाहिए? इस सब के लिए चाहिए आपको, मेन चीज चाहिए जिसका नाम है फोकस। और अब आप थोड़ा सा मेरी फोकस की परिभाषा को समझ लें। फोकस का मतलब होता है 99 दूसरी चीजों को छोड़कर एक चीज पर फोकस हो जाना। जैसे आप अपनी सगाई के दिनों में
और शादी और सगाई के बीच में आपका फोकस एक जगह आ जाता है। सारी चीजों में आपको अपनी शादी की तारीख का ख्याल रहता है। आपको फिल्म देखने की बोलो तो भी आप कहोगे यार मेरी शादी का टाइम है, अभी तो नहीं यार, शादी के बाद जाएंगे। कुछ और बोलो तो भी आपको। तो सूर्य की किरणों को लेंस की मदद से बिंदु पर फोकस किया जाता है। तो ये तो खैर एक एग्जाम्पल है। और जिस दिन आप फोकस की ताकत को वाकई समझ जाएंगे, लेकिन उस फोकस की ताकत को रिजल्ट में बदलने के लिए आपको जिन चीजों को सीखना होगा उसका नाम है होम मीटिंग की जादूगरी। क्योंकि अगर होम मीटिंग तो आपने कर ली, लेकिन अगर उनमें से कोई कन्वर्जन ही नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। लिस्ट नहीं बनी तो लिस्ट छोटी होगी तो आपकी होम मीटिंग में 4 लोग ही होंगे। फॉलो अप नहीं होगा तो वो कन्वर्जन में हाथों हाथ तो लोग अभी का भी जवाब नहीं देते हैं। और आपके फोकस स्टेशन वाइज नहीं होंगे तो आप भागते फिरेंगे और फिर वो ज्वाइनिंग है वहीं पड़ी रह जाएगी और एक डिलीवरी सिस्टम वहां पर नहीं होगा प्रॉपर। तो ये पूरा कैसे होगा? लेकिन फोकस को पहले अच्छे तरीके से समझ ले। फोकस का मतलब होता है 99 चीजों को छोड़कर एक चीज पर जब आप ध्यान लगा देते हो तो उसको फोकस कहते हैं। 99 चीजों को छोड़कर जब पूरा का पूरा ध्यान एक चीज पर लगा देते हो तो उसको फोकस कहते हैं। और दूसरी परिभाषा कहूं कि फोकस का मतलब फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। यानी जब तक उस काम के रिजल्ट आप नहीं ले आते तब तक आप उसी को फॉलो करते हैं और सब चीजों को छोड़ देते हैं। फोकस आपके बिजनेस में कामयाबी में पंख लगा सकता है और काम में। और वैसे तो सही बात तो यही है कि आम आदमी और खास आदमी में बस क्लियर फोकस का ही अंतर होता है। और आपका फोकस जब क्लियर हो जाता है और आपका भी फोकस जब क्लियर हो जाता है तो आपकी जिंदगी का भी काया पलट हो जाता है। वो आज भी हो सकता है और पूरी जिंदगी में ना हो पाए। उसके लिए जो फोकस चाहिए तो उस फोकस के साथ में आपको बाकी की चीजें सब चाहिए। इस तरफ भी मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा। और एक चीज हमेशा के लिए नोट कर लें, साधारण लोग केवल मेहनत करना जानते हैं और सफल लोग काबिलियत को बढ़ाने पर काम करते रहते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं।